हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 34 और हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एन असेट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स on the basis of the historical cost, that is the cost, that is acquisition cost of acquisition will be the base for all further accounting। जैसे आप कोई असेट्स परचेस करते हो, जैसे मैंने कार परचेस किए तो बुक्स, और मैंने उसके लिए परचेस कॉस्ट कितना है मेरा 10 लाख रुपीज़ है, तो मैं इसे बुक्स में कितने में रिकॉर्ड कर लूँगा 10 लाख रुपीज़ में। ठीक है। इट डज नॉट मीन दैट the assets will always be shown at cost। मतलब ये जो assets मैंने परचेस किया और मैंने बुक्स में इसे रिकॉर्ड कर दिया एट ₹10 लाख, तो क्या लाइफ टाइम तक मेरे बुक्स में 10 लाख पे रिकॉर्ड रहेगा? नहीं, बिकॉज जैसे जैसे इस असेट्स की वैल्यू घटती जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो भी मैंने असेट्स, जो भी हमारे पास असेट्स होती हैं उनकी वैल्यू कम होती जाती है। क्यों कम होती है उनकी वैल्यू? बिकॉज हम उसे यूज़ करते हैं। तो सपोज़ इस जो हमने कार ख़रीदी है इसकी लाइफ 10 ईयर्स की है, तो मुझे ये तो पता है कि 10 साल तक मैं इसे यूज़ कर पाऊँगा, तो इस 10 लाख को मैं 10 ईयर्स में डिवाइड करके 1 साल का कॉस्ट निकाल लूँगा, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयरली बेसिस पे बनाते हैं, ईयरली बेसिस पे। तो 1 लाख रुपीज़ में प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर लूँगा, और बैलेंस 9 लाख जो मेरा रिमेनिंग है, जो इन फ्यूचर में मैं यूज़ करने वाला हूँ, वो बैलेंस मेरा बच जाएगा बैलेंस शीट में। बिकॉज बैलेंस शीट कब से बनता है? बैलेंस शीट बनता है हमारे स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस से टिल द बिजनेस डेट में, जिस करंट डेट तक, जिस समय पे आप बिजनेस में काम कर रहे हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी बार बताया है। तो इसीलिए सेकेंड पॉइंट में ये लिखा गया है, इट डज नॉट मीन दैट असेट्स ऑलवेज बी शोन एट कॉस्ट। ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया है 1 लाख रुपीज़ का डेप्रिसिएशन का, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए ये आपका बैलेंस शीट है, और जब आपने असेट्स को परचेस किया तो उसकी वैल्यू कितनी थी 10 लाख रुपीज़, तो आपने उसे बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। बिकॉज ये आपका फिक्स असेट्स है, 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया उसे 10 लाख पे। अब इसके 1 साल, देखो 10 साल का लाइफ है, तो 1 साल में इसका कितना कॉस्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करना चाहिए 1 लाख रुपीज़। बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस तो ईयरली बेसिस पे बनता है, 1 साल के लिए बनता है, तो 1 साल का कॉस्ट आप वहाँ पे रिकॉर्ड कर लो एक्सपेंस में। तो लेस डेप्रिसिएशन करके हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में 1 लाख रुपीज़ रिकॉर्ड कर लेंगे, और बैलेंस शीट में हमारा कितना आ जाएगा 9 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन करके एज ए एक्सपेंस हम रिकॉर्ड कर लेंगे डेबिट साइड में। ठीक है, और उसके आगे आने वाले सालों में क्या होगा? अच्छा, नेक्स्ट ईयर क्या एग्जांपल आएगा? नेक्स्ट ईयर ऐसा होगा कि इस यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस 9 लाख रुपीज़ लेस 1 लाख रुपीज़, यहाँ पे आ जाएगा 8 लाख, और जो 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। तो ऐसे एवरी ईयर 10 ईयर्स तक हम क्या करेंगे, इसके कॉस्ट को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ पे, इट इज़ रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज बट is systematically reduced in its book value by charging depreciation। तो मैंने अभी आपको डेप्रिसिएशन का एग्जांपल बता दिया था। एग्जांपल, एक और एग्जांपल है यहाँ पे, एग्जांपल फर्नीचर परचेज फॉर ₹3 lakhs एंड सेम कॉस्ट हैज़ बीन रिड्यूस रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है, तो 3 लाख का फर्नीचर परचेज किया तो 3 लाख का आप उसे बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। इन केस द मार्केट वैल्यू goes to ₹1 lakh और ₹1,50,000, it will not be considered। मतलब आपने देखिए, आपने फर्नीचर परचेस किया 3 लाख रुपए का, ठीक है, कुछ समय के बाद आपको लगता है मार्केट में उसकी वैल्यू हो गई 1 लाख रुपीज़ या फिर 1,50,000 हो गई, तो क्या अब हम उसे जो 3 लाख का हमने रिकॉर्ड किया था उसे मैं 1 लाख पे रिकॉर्ड कर लूँ? नहीं, बिकॉज एवरी ईयर व्हाट वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो फर्नीचर के ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन आता है आप उसे रिकॉर्ड कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30,000 का डेप्रिसिएशन आता है, तो मैं क्या करूँगा 30,000 प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर लूँगा और 2,70,000
बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लूँगा। तो एक जो फिक्स मेथड होता है वो मेथड हम फॉलो करते हैं। मार्केट में जो कॉस्ट चल रहा है उसको उसके बेसिस पे हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं करते। फर्स्ट टाइम आपको परचेस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बस। परचेस कॉस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।